नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शेयर स्पीक में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे माता रानी की कृपा से, भगवान भोले बाबा की कृपा से, राधा रानी जी की कृपा से। सो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं दिन की शुरुआत एक नए विचार के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप मुझे बताएंगे, मैं आपसे सवाल करने जा रही हूँ कि आप पूजा पाठ करते ही होंगे, है ना। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, जोत जगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और फिर घर के कामकाज, ऑफिस के कामकाज से आपके दिन की शुरुआत होती है ना। ऐसा ही होता है, हर इंसान की ज़िंदगी की रूटीन शुरुआत दिन की ऐसे ही करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपसे एक बात करूँगी बहुत ही ज़रूरी। हम जब भी ये बात जो है पूजा पाठ से रिलेटेड है। हम पूजा पाठ करते हैं बड़े मन से, भगवान के लिए हम फूल लाते हैं, अपने हाथों से हम उनको चढ़ाते हैं, धूप दीप करते हैं, दिया जोत जलाते हैं, फिर मुख से हम भगवान की आरती, कीर्तन, सत्संग, कथा करते हैं, कानों से हम श्रवण करते हैं, है ना। शरीर से तो दोस्तों आपने सारे काम कर लिए, अच्छे काम किए। फिर आपने क्या किया, दूसरा काम। अब ऑफिस के कुछ मन किया यार आज कुछ खा लूँ स्नैक्स में मन किया। जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला, मैंने देखा, ओह आहा हा, आज तो जखनी है, आज तो चिकन है, आज तो मटन है, तो मैं ये ऑर्डर कर लेता हूँ। उस पल तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोच आती कि मैं सुबह क्या करके आया हूँ, पूजा पाठ करके आया हूँ। उस समय जब भूख लगती है ना, तो हमें सबसे ऊपर ख्याल भूख का ही रहता है। भूख का सबसे बड़ी जो प्यास है हमारी ज़िंदगी की, वो भूख की होती है। जब पेट खाली हो उस टाइम हमें कुछ भी सूझबूझ नहीं रहती। हमें लगता है कि हमें पहले पेट की बात सुन लें, पहले पेट में कुछ डालें, फिर आराम से हम किससे बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम पागल हो जाते हैं अगर हमें खाने को ना कुछ मिले। तो दोस्तों, आप क्या करते हो? आपने क्लिक बटन किया, जी पे किया, ऑर्डर आ गया जी, खाओ जी, मुर्गा, चिकन, करी, मटन शटन सब खाया। फिर जी चलो पेट भर गया, हो गई शाम, रात हो गई, आ गए घर पे। जी हाँ जी, घर पे आए भी, हाँ जी क्या बनाया यार, मैं नहीं खाऊंगा ये सब्ज़ी किया। अरे यार एग करी बना दो ना, बेबी को बोला, बेबी ने पति को बोला। जिस तरह से भी आजकल घरों में दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, काम करने में कोई शर्म नहीं किचन का, तो भाई उसने बना दिया, ठीक है। फिर सुबह ही अगले दिन आप फिर पूजा पाठ कर रहे हो। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आप उनसे भगवान से मांगते हो, यार आज भगवान जी मेरा ये वाला काम कर देना, मैं ऑफिस में मेरे क्लाइंट से बहस होगी, मेरे हाथ से वो प्रोजेक्ट ना निकल जाए। आपने तो प्रार्थना कर दी, धूप बत्ती दीप बत्ती भी कर दी, दिल आपका साफ़ है, मगर आप कौन से कर्म कर रहे हो? रात को आप मीट चिकन बकरा खा के आए हो, वो जो किसी की चिंखों से भरा हुआ है, किसी के दुख दर्द से भरा हुआ, आप वो जीव अपने पेट में डाल के भगवान के आगे खड़े होकर पूजा कर रहे हो। भगवान के लिए तो एक मरा हुआ जीव और ज़िंदा जीव दोनों उसी के बनाए हुए हैं और दोनों उसके हैं, वो तो दोनों की सुनेगा। तो क्या अगर हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए तो हम किसकी सुनेंगे पहले? उसकी जो ज़्यादा तड़प रहा होगा, या जो जो बिल्कुल नॉर्मल होगा उसकी? जो ज़्यादा तड़प रहा होगा उसकी ना। तो उस तड़पने वाले की क्या पुकार है कि प्रभु इसने तो मुझे मारा, मेरा खून किया, और उसकी बॉडी आपके शरीर के अंदर है अभी। दोस्तों, थोड़ा सा विचार करो कि हम क्या करने जा रहे हैं। अगर आपको पूजा पाठ करनी है ना, तो फिर पूरी तरह से भगवान के आगे अपने आप को समर्पित कर दो और ये काम छोड़ दो। और अगर आपको नहीं करनी, आप नहीं करना चाहते, तो ठीक है भाई, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शेयर स्पीक में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे माता रानी की कृपा से, भगवान भोले बाबा की कृपा से, राधा रानी जी की कृपा से। सो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं दिन की शुरुआत एक नए विचार के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप मुझे बताएंगे, मैं आपसे सवाल करने जा रही हूँ कि आप पूजा पाठ करते ही होंगे, है ना। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, जोत जगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और फिर घर के कामकाज, ऑफिस के कामकाज
से आपके दिन की शुरुआत होती है ना। ऐसा ही होता है, हर इंसान की ज़िंदगी की रूटीन शुरुआत दिन की ऐसे ही करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपसे एक बात करूँगी बहुत ही ज़रूरी। हम जब भी ये बात जो है पूजा पाठ से रिलेटेड है। हम पूजा पाठ करते हैं बड़े मन से, भगवान के लिए हम फूल लाते हैं, अपने हाथों से हम उनको चढ़ाते हैं, धूप दीप करते हैं, दिया जोत जलाते हैं, फिर मुख से हम भगवान की आरती कीर्तन सत्संग कथा करते हैं, कानों से हम श्रवण करते हैं, है ना। शरीर से तो दोस्तों आपने सारे काम कर लिए, अच्छे काम किए, फिर आपने क्या किया, दूसरा काम। अब ऑफिस के कुछ मन किया यार आज कुछ खा लूँ स्नैक्स में मन किया। जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला मैंने देखा, ओह आहा हा, आज तो जखनी है, आज तो चिकन है, आज तो मटन है, तो मैं ये ऑर्डर कर लेता हूँ। उस पल तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोच आती कि मैं सुबह क्या करके आया हूँ, पूजा पाठ करके आया हूँ। उस समय जब भूख लगती है ना, तो हमें सबसे ऊपर ख्याल भूख का ही रहता है। भूख का सबसे बड़ी जो प्यास है हमारी ज़िंदगी की, वो भूख की होती है। जब पेट खाली हो उस टाइम हमें कुछ भी सूझबूझ नहीं रहती। हमें लगता है कि हमें पहले पेट की बात सुन लें, पहले पेट में कुछ डालें, फिर आराम से हम किससे बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम पागल हो जाते हैं अगर हमें खाने को ना कुछ मिले। तो दोस्तों, आप क्या करते हो, आपने क्लिक बटन किया, जी पे किया, ऑर्डर आ गया जी, खाओ जी, मुर्गा चिकन करी मटन शटन सब खाया, फिर जी चलो पेट भर गया, हो गई शाम, रात हो गई, आ गए घर पे। जी हाँ जी, घर पे आएगी, हाँ जी क्या बनाया यार, मैं नहीं खाऊंगा ये सब्ज़ी किया, अरे यार एग करी बना दो ना, बीवी को बोला या बीवी ने पति को बोला। जिस तरह से भी आजकल घरों में दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, काम करने में कोई शर्म नहीं है किचन का, तो भाई उसने भी बना दिया, ठीक है। फिर सुबह ही अगले दिन आप फिर पूजा पाठ कर रहे हो। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आप उनसे भगवान से मांगते हो, यार आज भगवान जी मेरा ये वाला काम कर देना, मैं ऑफिस में मेरे क्लाइंट से बहस होगी, मेरे हाथ से वो प्रोजेक्ट ना निकल जाए। आपने तो प्रार्थना कर दी, धूप बत्ती दीप बत्ती भी कर दी, दिल आपका साफ़ है, मगर आप कौन से कर्म कर रहे हो। रात को आप मीट चिकन बकरा खा के आए हो, वो जो किसी की चीखों से भरा हुआ है, किसी के दुख दर्द से भरा हुआ, आप वो जीव अपने पेट में डाल के भगवान के आगे खड़े होकर पूजा कर रहे हो। भगवान के लिए तो एक मरा हुआ जीव और ज़िंदा जीव दोनों उसी के बनाए हुए हैं और दोनों उसके हैं, वो तो दोनों की सुनेगा। तो क्या अगर हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए तो हम किसकी सुनेंगे पहले, उसकी जो ज़्यादा तड़प रहा होगा या जो जो बिल्कुल नॉर्मल होगा उसकी, जो ज़्यादा तड़प रहा होगा उसकी ना। तो उस तड़पने वाले की क्या पुकार है कि प्रभु इसने तो मुझे मारा, मेरा खून किया, और उसकी बॉडी आपके शरीर के अंदर है अभी। दोस्तों, थोड़ा सा विचार करो कि हम क्या करने जा रहे हैं। अगर आपको पूजा पाठ करनी है ना, तो फिर पूरी तरह से भगवान के आगे अपने आप को समर्पित कर दो और ये काम छोड़ दो। और अगर आपको नहीं करनी, आप नहीं करना चाहते तो ठीक है भाई, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपका पर्सनल मैटर है, आप खा सकते हो। मैं आपको ये चीज़ के लिए नहीं बोल रही, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको एक राह दिखा रही हूँ, बाकी मर्ज़ी आपकी है कि खाना है कि नहीं खाना। मगर आप खुद थोड़ा सा इस पर विचार करो कि क्या ये सही है, क्या इससे कंपैटिबिलिटी बैठती है। दोस्तों, जब भी पूजा पाठ करना है ना, हम फिर बड़ा कंप्लेन करते हैं सबसे पहले भगवान के आगे, क्या जी मैं तो पूरा दिन रात भगवान का नाम लेती हूँ, मंदिर जाती हूँ, फूल भी जाती हूँ, मंडे के फास्ट भी रखती हूँ, ट्यूसडे भी रखती हूँ, इवन दो मैं थर्सडे के भी रखता हूँ या मैं करता हूँ, तो मेरी तो प्रार्थना सुनी स्वीकार ही नहीं होती। भाई कैसे करेंगे वो स्वीकार, सोच के देखो, जीव जंतुओं को मार के आप खा रहे हो, जीव के स्वाद लगा रहे हो सिर्फ अपना पेट भर रहे हो लालच के लिए। ये कैसा स्वाद और लालच है, क्या मिलना है इससे, थोड़ी देर का स्वाद है, जीव के ऊपर तक स्वाद है, जब वो नीचे आता है उस तो पता ही नहीं क्या खाया क्या नहीं खाया। तो दोस्तों, इस स्वाद को मारो। अगर आप सच में भगवान से जुड़ना चाहते हो, प्रार्थना करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि वो आपकी आवाज़ सुने, तो आपको थोड़ा सा एटलीस्ट अपने पे परिश्रम तो ज़रूर करना पड़ेगा भाई। जो उनके रास्ते बनाए, उनके नियम हैं, उस पर तो चलना पड़ेगा आपको। ये अगर करना चाहते हो आप कर सकते हैं। मेरा काम था आपके साथ एक अपना विचार शेयर करना। यदि आपको मेरी ये बात सही लगी
कि उसको दोस्तों तक पहुंचाएं और उनको भी बोलें थोड़ा सोचो पहले कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम एक अशुद्ध मन अशुद्ध शरीर के साथ हम पूजा पाठ करने जाते हैं, तो हमारी प्रार्थना कैसे स्वीकार होगी भाई, थोड़ा सा विचार करो। यदि आप शुद्ध हो, आपका मन शुद्ध है, आपका शरीर शुद्ध है, आपके मन में किसी के लिए नफ़रत नहीं है, प्रेम भावना है, तो भगवान आपको प्रसन्नता से आपकी हर बात सुनेंगे और स्वीकार करेंगे। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिए और फिर भगवान को ये कंप्लेनेंट ना ठहराइए कि ये हमारी नहीं सुनते। वो तो सुनते हैं, वो तो सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, पर हमें उसको सुनाना और पुकारना नहीं आता। यही हमारी भूल है। ठीक है दोस्तों, दिल दुखाना सबसे बड़ा अपराध है। पाप तो शरीर से होते ही रहते हैं। जाने जाने में हमारे पैरों से रोज़ की कितनी चींटियाँ पड़ती हैं। हम जाने जाने में कीड़े मकोड़े मार देते हैं, अंधेरे में नहीं पता चलता कई बार क्या हो जाता है। तो दोस्तों, पाप तो होते रहेंगे, पर अपराध, किसी का जानबूझ के सोच समझ के दिल दुखाना, रुलाना, ये सबसे बड़ा अपराध है जो भगवान क्षमा नहीं करते, क्योंकि हर एक जीव के दिल में विराजमान है प्रभु। तो आप प्लीज़ जब भी ये काम करने जा रहे हैं तो देखिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और अपने मन को, अपने स्वाद को रोक लगाएं कुछ क्षणों के लिए और ये एक्सपीरियंस करके देखें, और मुझे ज़रूर कमेंट करें, कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलूँगी आपको नई सोच, नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।